ठीक है, ओके। लेकिन अतीकुर रहमान साहब, देखिए सूर्य कुमार मैथिल ने जो भी बात कही, मैं थोड़े फैक्ट्स रखना चाहता हूं अपने दर्शकों के लिए, आपके लिए और बाकी सभी लोगों के लिए भी। देखिए साहब, आप कह रहे हैं कि जो एक मस्जिद हमने शहीद कर दी, एक मस्जिद जो शहीद हुई, इसको हमने सह लिया, ये आप कह रहे हैं। लेकिन आप बहुसंख्यक वर्ग के दर्द को समझिए कि उनके कितने मंदिर शहीद किए गए। एक आंकड़ा मैं रखता हूं आपको और तथ्यों के साथ आपको रखूंगा। जरा अतीकुर रहमान साहब को स्क्रीन पर लाइएगा। मासीर आलमगीरी जो किताब है, उसके पेज नंबर 249 पर इस बात का जिक्र है कि बीजापुर का मंदिर औरंगजेब ने ध्वस्त करवाया था। अहमदाबाद के सरसपुर का गणेश मंदिर औरंगजेब ने ध्वस्त करवाया था। जयपुर में जो मलरीना मंदिर था उसे तोड़ दिया गया। त्र्यंबकेश्वर मंदिर तोड़ दिया गया। ये सर किताबों के रेफरेंसेस मैं आपको बता दूंगा अतीकुर रहमान साहब, पेज नंबर के साथ में आपको बता दूंगा। सोमनाथ मंदिर तोड़ दिया गया, काशी का मंदिर तोड़ दिया गया, मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि क्षत विक्षत कर दिया गया। सिर्फ इसलिए औरंगजेब ने यह किया था ताकि वो अपने धर्म की स्थापना कर सके। आप कहते हैं कि पूरी तरह से एक मस्जिद शहीद हो गई तो हम अगली शहादत नहीं झेलेंगे। हिंदुओं ने तो कितने दर्द और जख्म झेले हैं यहां पर इस देश में। इसमें भोजशाला भी आप डाल लीजिए। होगा, प्लीज जवाब दीजिए। 40,000 मंदिर है। हाँ अतीकुर रहमान जी, मतलब आप एक मस्जिद के लिए कहते हैं। मैं धर्मस्थल की बात नहीं करता, मैं कह रहा हूं कि यही सेम तरह का दर्द एक मुगल आक्रांता ने कितने हिंदुओं को दिया है सर। आपको उनका दर्द नहीं दिखता। आपको लगता है कि जो पुरानी इतिहास की भूल है उसको सबको भूल जाए हिंदू पक्ष, कानूनी लड़ाई ना लड़े। देखिए अनुराग जी, पहले तो ये सूर्य प्रकाश जी को कहिए कि मैं मौलाना नहीं हूं, मामूली रिसर्चर हूं इस्लामिक स्टडीज के ऊपर। और जिस किताब मासिर आलमगीर का, आप कोई वैज्ञानिक नहीं है, आप मौलाना ही हैं। यदि आप इस्लामिक स्टडीज के ऊपर रिसर्चर हैं तो आप मौलाना ही हैं। सूर्य प्रकाश मैथिल जी, किसी और कुछ नहीं। आप एक मिनट सूर्य प्रकाश मैथिल जी, ये गलत आदत है सूर्य प्रकाश मैथिल जी। कोई अपनी पहचान खुद बताएगा ना, आप थोड़ी बताएंगे। ये छुई मुई का पौधा बनके यहां आ जाते हैं। नहीं अनुराग भाई, नहीं, गलत बात है। मतलब पहचान बताएंगे नहीं। अगर कोई आप लोगों ने गलत काम किया है, उसको कोर्ट ने ठीक कर दिया, तो ये चर्चा में भी भागेंगे क्योंकि तथ्य नहीं है। मैंने इतना पुराना रेफरेंस आप दिया, आपने इतने सारे रेफरेंस दिए, इनके पास कुछ बोलने के लिए नहीं था, इसलिए भाग गए। ये कभी इस पे आरोप लगाएंगे, कभी उस पे आरोप लगाएंगे। अरे भैया, अगर इतनी परेशानी है तो हिंदुस्तान में रहते ही क्यों? जाओ ना, भाग जाओ। एक मिनट, देश सबका है और जो हमारे देश में जिसको नहीं इच्छा है रहे ना, जाओ टिकट कटाओ ना इराक ईरान का। मैथिल साहब, आवाज मेरी भी बुलंद हो सकती है। मैथिल साहब, आवाज मेरी भी बुलंद हो सकती है। पहली बात तो ये, शांति से मेरी बात सुनिए। कोई भी अपनी पहचान बताने के लिए खुद सक्षम है, तो आप नहीं बताएंगे कि वो मौलाना है। बताएगा तो हम करेक्ट करने के लिए भी सक्षम है। मैथिल साहब नहीं, उन्होंने कहा इस्लामिक स्कॉलर, तो क्या योगदान है मैथिल साहब? भैया कुरान, मैथिल साहब रिसर्च कर रहे हो ना। मैथिल साहब, ये अब ज्यादा हो रहा है। प्लीज आपने प्लीज शांति से सुना करिए दूसरे मेहमानों को। मैं क्लियर कह रहा हूं कि आप दूसरे मेहमानों को उनकी पहचान नहीं बताएंगे। वो मेरे सम्मानित मेहमान है, मैं डील करूंगा उनसे। आप सवाल तथ्यों के आधार पर पूछ सकते हैं। कोशिश करेंगे फिर से अतीकुर रहमान जुड़े। मैं दानिश भाई आपके पास आता हूं। अगर तो ये कहते हैं कि हम एक मस्जिद की शहादत झेल चुके हैं, हम अगली नहीं झेलेंगे, तो हिंदू पक्ष ने तो कई मंदिरों की शहादत झेल ली है साहब। उसका हिसाब किताब होगा कि नहीं होगा कभी? देखिए सुनिए मेरी बात, अगर मेरे बाप दादाओं का हिसाब पूछने निकलेंगे ना तो अनुराग जी, पैनल में बैठा कोई भी नहीं बचेगा। मेरे बाप दादाओं के साथ जो जुल्म हुआ इस देश में दलितों के साथ में, उसका हिसाब किससे लूं? मैं आचार्य जी से लूं, सूर्य मैथिल से लूं, या कपिल कुमार से लूं? किससे लूं? अगर मैं हिसाब करने निकल गया, तुमने जो जुल्म और जातियां हमारे पूर्वजों पे की है, इसका हिसाब मैं मांगने निकल आया तो जवाब दे पाएगी देश की सर्वोच्च न्यायालय, देश की अदालत न्याय दे पाएंगी? इसका दे पाएंगी? अनुराग भाई बिल्कुल जवाब दीजिए, दे पाएंगी जवाब? नहीं, एक मिनट। आपके पूर्वजों के साथ जो हुआ, आप उस ज्यादती का बदला इस जाति से लेना चाह रहे हैं क्या? कौन से पूर्वज? कौन से पूर्वज? नहीं, एक मिनट, एक एक करके। और दानिश भाई, पहले भी जो कन्वर्जन हुए, ऐसा नहीं है कि पुष्प देकर किए गए। तुम हमारी मस्जिद तलवार की नोक पर भी कई कन्वर्जन हुए। नहीं, कौन से पूर्वज से पूछिए। दानिश कुरैशी, तुम्हारे पूर्वजों के नाम बताओ। ये बताओ पहले, तुम्हारे पूर्वज कौन थे जिनके ऊपर अत्याचार हुआ? यदि तुम यहाँ स्वीकार करते हो कि दलित थे तुम्हारे पूर्वज, तो फिर किन्होंने कन्वर्ट किया? मुगलों ने कन्वर्ट किया ना, गर्दन पे तलवारें रख के। अरे तलवारों की धार पे तो कन्वर्जन हुआ तुम्हारा, तो इसमें हिंदू समाज का क्या दोष है? तलवारों की धार पे तुम लोगों ने कन्वर्जन किया यहाँ पर, और यहाँ बैठ के ज्ञान दे रहे हो। नहीं, एक मिनट। माल हो गया। ठीक है सूर्य प्रकाश जी, सूर्य प्रकाश मैथिल जी, आप
स्टूडियो में बैठे हैं, इस बात का थोड़ा सा लिहाज कर लीजिए। मैं बहुत शांति से कह रहा हूं, मैं तो पूछ रहा हूं ना दानिश जी से सवाल और वो बेबाकी से जवाब दे रहे हैं। आपको हर गेस्ट में इंटरव्यू क्यों करना है? आप अपने वक्त पर बोलिएगा। प्रोफेसर कपिल कुमार भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, अतीकुर रहमान भी जुड़ गए हैं और आचार्य जी भी हैं। मैं आप दोनों के पास आऊं, कपिल जी और आचार्य जी। अतीकुर रहमान साहब, मेरा वही छोटा सा सवाल जो मैं पहले पूछ रहा था आपसे, देखिए कोई आपको बीच में नहीं रोकेगा, लेकिन फिर सवाल वही है कि सर हिंदू पक्ष जो उनके मंदिर शहादत हुए, शहीद हुए, आप एक मस्जिद की शहादत की बात कहते हैं और उसका डर दिखाकर कहते हैं कि अगले पर हम नहीं मानेंगे। हिंदू पक्ष तो मानकर बैठा है साहब, कई हजार मंदिर तोड़वा कर बैठा हुआ है, और जहां से उसको लगता है कि रेलेवेंसी हमारे पूर्वजों की या हमारे भगवान की, वो वहां के लिए क्लेम करता है। अनुराग जी, मैं समझ रहा हूं लानत है मुझ पर, अतीकुर रहमान पर, जो 70-75 साल की आजादी के बाद भी अपने आप को मुस्लिम पक्ष कह रहा है, और कोई और मजबूर हो गया है ये कहने पर कि वो हिंदू पक्ष है। क्यों हम अपने आप को नहीं कहते हैं कि हम हिंदुस्तानी पक्ष हैं या हम इंडियंस हैं? दूसरी बात, जिस किताब का हवाला आप दे रहे हैं मासिर आलमगीरी का जी, उसके ऊपर हमारे जो हिस्टोरियन है इरफान हबीब साहब, ये सेक्युलरिज्म का ढकोसला बहुत हो गया। अब ये देश में जो हालात बन रहे हैं ना, उसके बावजूद भी ये बातों से कुछ मतलब निकलने वाला नहीं है। अरे दानिश भाई, अतीकुर रहमान साहब भी बोल रहे हैं, आप ही के पक्ष की बात कह रहे हैं, ठीक है, ओके। अतीकुर रहमान जी, इरफान हबीब जो हमारे हिस्टोरियन है वो ऑलरेडी इस बात को कबूल कर चुके हैं कि ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर औरंगजेब का फरमान है जी। अब जो मासिर आलमगीरी का जिक्र कर रहे हैं अनुराग, हाँ, तो इसी मासिर आलमगीरी के अंदर बाबरी मस्जिद का जिक्र क्यों नहीं है कि औरंगजेब ने या किसी भी बादशाह ने बाबरी मस्जिद को नहीं बोलेंगे। अतीक जी, देखिए आपको नहीं लगता कि आप दो तरफा बात कर रहे हैं? एक तरफ आप कह रहे हैं कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में जो शामिल है सिर्फ उनकी बात की जाए, तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में अयोध्या कहां शामिल था सर? तो वो तो अलग से ही एक्सेप्शन केस था जिस पर सुनवाई हुई और उस पर एएसआई की खुदाई हुई, जो मिला उसके बाद कोर्ट ने फैसला सुना दिया। दूसरा ये कि बाकी जो जगह जिसको आप प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के अंदर मानते हैं, हिंदू पक्ष कह रहा है कि इससे हमारी रेलेवेंसी है धर्म की और हमारी क्लेम करना मजबूरी है। मैं वही तो बात आपसे समझना चाह रहा हूं। अगर आप मासिर आलमगीरी में है इस चीज का जिक्र, आपके अपने राइटर इस बात को मान रहे हैं, तो आप लोग सौहार्द और वो फिर जो धर्म निरपेक्षता की बात कहते हैं वो क्यों नहीं दिखा देते आप? भाई आप या तो हिस्ट्री को मान लीजिए, हाँ, या पार्लियामेंट को मान लीजिए। अब क्या मानना इसका मिक्सअप तो आप कर रहे हैं। देखिए पार्लियामेंट में कानून बना है तो ऐसा तो नहीं कि देश में नहीं बदलाव कानून। एक मिनट, वक्त बहुत लिमिटेड है। कपिल कुमार जी, मैं तो फैक्ट्स और डेटास के हिसाब से बात कर रहा हूं कि आपको अगर आपकी एक मस्जिद शहीद दिखती है तो यहां तो हिंदुओं ने कई सारे मंदिरों को अपनी आंखों के सामने खोते हुए देखा होगा, हमारे पूर्वजों ने। देखिए अनुराग जी, मैं दानिश जी से एक बात कहना चाहता हूं। दानिश जी, इतिहास को टोटलिटी में देखा जाना चाहिए। जब आपने कहा कि दलितों पे अत्याचार हुए, तो मुझे एक बात का जवाब दीजिए कि हिंदू धर्म पे कहा जाता है कि दलितों पे अत्याचार हुए। जो यहाँ पे मुगल काल था उस देश में, उस समय क्या दलित यहाँ से पलायन कर गए थे? क्या मुगल सामंतवादी व्यवस्था के अंदर दलितों पे कोई अत्याचार नहीं हुए थे और फिर वो वापस आ गए दोबारा भारत के अंदर अत्याचार सहने के लिए? दूसरी बात, एक मिनट, दूसरी बात, ये मत भूलिए कि 47 के अंदर जब विभाजन हुआ तो जो दलित हिंदू पाकिस्तान से यहाँ आना चाहते थे, रावलपिंडी और लाहौर में उनके चेहरे पे बंदूक रख दी गई थी कि तुम यहां से जाओगे तो हमारी महल कौन उठाएगा। तीसरी बात, हिंदुस्तान में कमोड कौन लाया था? कमोड तुर्क लाए थे, और जिन लोगों ने कन्वर्ट होने से मना कर दिया था उनको ये कहा गया हम तुमसे एक काम करवाएंगे। इसलिए कम से कम दलितों को लेकर के भी पूरे कपिल जी आपकी बात का जवाब देना चाह रहे हैं। दानिश जी जल्दी से 20 सेकंड। अच्छा सुनिए, अब जवाब तो सुन लीजिए। अब सवाल आके यहाँ